वाकई सब कुछ चंगा है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल पूजा जी, आप लगातार देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का प्रभारी होने के नाते मैं घूम रहा हूं हर जगह, और जहां जहां भी गया हूं मैं, जब पासी पासवान समाज में, पंडित पासवान समाज में, सभी के बीच जाने के बाद पता चल रहा है उनका सबसे पहला मत कि देखिए हमारे वोट को तो उन्होंने डरा करके, भरमा करके ले लिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसको ये बार बार लोकसभा में भुनाते हैं। लेकिन जब हमारे यहां कोई घटना होती है तो पता चलता है करने वाले ही सपाई हैं। अभी आप देखिए संतोष, ये गौतम जी और सुनील गौतम जी खुद सपा के जो विधायक हैं वही नामजद है उनके एफआईआर में। जसलाल सरोज जी का मामला हो, चाहे हिमांशु सरोज का मामला हो, सब जगह सपा के लोग ही लगे हुए हैं दलितों को प्रताड़ित करने में। वोट भी लेते हैं, प्रताड़ित भी करते हैं। अखिलेश यादव जी जब बोलते हैं कि मैं जमीनी नेता हूं, तो मैं मानता हूं कि वो जमीनी नेता है, क्योंकि दलितों की जमीन छीनने का काम इन्हीं के लोग करते हैं। देखिए जिस तरह से अतीक अहमद के आतंक को खत्म किया गया, जिस तरह से आजम खान से पुलिस जो जनता की सुरक्षा के लिए थी वो उनके गाय और भैंसों की सुरक्षा कर रही थी, ऐसा कहां होता है। जनता की सुरक्षा आज के दिन में जरूरत है, और लगातार जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, कानून का राज है, चंगा है, कोई भी संगठित अपराध नहीं है, और जो भी संगठित अपराध है या अपराधी है उसको उत्तर प्रदेश से भगाने का काम योगी सरकार लगातार कर रही है। अखिलेश जी को अब सोचना होगा कि जिनको भरमा करके, डरा करके आपने वोट लिया था, पीडीए का नारा देते हैं, इस नारे में, पीडीए में कहीं भी आपका दिखता नहीं है दलित, कहीं भी दिखता नहीं है पिछड़ा। और अब आपको धरातल पर उतर के अगर काम करने की जरूरत है तो आपको सोचना पड़ेगा अखिलेश जी, ये नैरेटिव जो आपने चलाया था उत्तर प्रदेश में, बिहार में भी आपके लोगों ने, हरी टोपी वालों ने चलाया था वहां पर। बिहार में जो हरा टोपी है राजद, वही उत्तर प्रदेश में लाल टोपी है, इन लोगों ने भी वहां चलाया था। चिराग पासवान जी ने मजबूती से वहां हर मंच से खड़े होकर के कहा कि जब तक चिराग पासवान है न संविधान को खतरा है, न आरक्षण को खतरा है। उत्तर प्रदेश में भी चिराग पासवान जी आ गए हैं, और एक मजबूत नेता के रूप में जो उन्होंने A to Z की बात की है, जो पंडित पासी पासवान की बात की है, इस समाज को संगठित करके आगे कानून के राज को कायम रखेंगे। कपिल जी, उत्तर प्रदेश में सब चंगा, हैट्रिक लगेगी, दावे किए जा रहे हैं। नहीं, सरकार से आप और क्या उम्मीद करते हैं? वो अपनी बुराई स्वयं करेंगे। भाई उत्तर प्रदेश में ये रोजगार कार्यालय बंद क्यों कर दिए गए? जो श्रम कार्यालय के अंडर में रोजगार कार्यालय आता था वो बंद कर दिया गया। श्रम विभाग जो बेरोजगारों की गिनती करता था वो जो है उसको बंद कर दिया गया। आखिर क्यों? ये सरकार क्या छुपाना चाहती? उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी दर छुपाना चाहती, और बेरोजगारी दर यहां पर देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। भाई सरकार के पास जो अपने जारी करने के आंकड़े हैं वो होते ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया। अब मोदी जी का जो जन्म दिवस है वो पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी दिवस के ही रूप में तो मनाता है। और सबसे शिफारत की बात यह है कि इन्होंने कहा था 20 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। 10वें वर्ष में सरकार जा रही, कहां है 18 जो है आपकी नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां कहां है? मुझे बताइए, आपने कितना परमानेंट नौकरियां दे दी? या चाय के ठेले के खुंचे वालों को, या जो स्वयं अपना रोजगार सृजन किए हुए हैं, उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार अपने रोजगार में गिनती है क्या? दूसरा, ये पंडित पासवान किए हुए व्यक्ति बैठे हुए और सांसद है हमारे, ये जातिवाद खुलेआम कर रहे हैं आपके सामने। 2 ही यहां जातियां हैं क्या, पंडित और पासवान? अरे साहब, पीडीए की बात कीजिए, सबको लेकर के चल रहा है। और चिराग पासवान साहब बरसाती मेढक है क्या, जो अचानक टर करने पीडीए में कौन कौन है कपिल जी? पीडीए में कौन कौन है? पीडीए में पीड़ित है, दबे कुचले हैं। तो दबा कुचला ही तो पीड़ित है ना, जो दबा कुचला वही तो पीड़ित है। नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पीड़ित दबे कुचले मतलब कमजोर जो लोग हैं, किसी जाति विशेष के नहीं, जो कमजोर लोग हैं वो समाजवादी पार्टी के हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के पास 95% लोग हैं, क्योंकि इस देश के अंदर जो अमीर हैं,
जिनको हमारी भारत सरकार और सरकारें मिलकर के अमीर बनाई हैं, वो केवल 2-3% है। यानी 2-3% के पास 70 से 80% देश के संसाधन हैं, और ये वर्ग विभेद 2014 से लेकर जवाब दीजिएगा सर, 2026 के बीच में। एक बार जवाब लेते हैं बीजेपी के प्रवक्ता से। कपीश जी सर जवाब दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि रोजगारों की संख्या सामने ना आए, आंकड़ों को छुपाने के लिए आप साजिशें कर रहे हैं, सच सामने ही नहीं आने देना चाहते हैं, और फिर कौन से अच्छे राज और सब चंगा होने की बात आप कर रहे हैं? पूर्णिमा जी, मैं ये कह रहा हूं कि गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक, जहां पूरे एक समय ऐसा था 2017 के पहले कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, आज वहां पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। आज अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो 52,000 ग्राम पंचायतें सारी ब्लॉक से जुड़ी, 1300 क्षेत्र पंचायत, 1300 क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ चुकी हैं। और सारे हर जगह पे आप देखिए सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का राज्य कौन सा, 22 एक्सप्रेसवे कहां पे, या तो उत्तर प्रदेश में है। और इनके टाइम पे क्या हुआ करता था, अतीक अहमद हुआ करते थे, मुख्तार अंसारी हुआ करते थे, आजम खान हुआ करते थे, यही सब लोग लेते। और इनका एजेंडा क्या हुआ करता था, कब्रिस्तान को 1200 करोड़ दे दो, अयोध्या में रामलीला ठप्प करा दो, बंद करा दो। और इनका एक एजेंडा हुआ करता था मुजफ्फरनगर में दंगा फैला के और एक धर्म के लोगों को मुआवजा दे, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता था। मौका दूंगी एक बार, जरा सबकी बात एक बार पूरी हो जाए, है ना, फिर काउंटर का मौका सबको दूंगी। बताइए। धर्म और जाति के आधार पर ये लोग मुआवजा देते थे, धर्म और जाति के आधार पर नौकरियां दिया करते थे। आज वही उत्तर प्रदेश के अंदर, गोरखपुर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 आज वही अरे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, आपकी कलई खोली जा रही है, आपकी इतनी बेचैनी मत होइए, और इतना बेचैन मत होइए, आपकी कलई खोली जा रही, थोड़ा सा और कलई खोल देते हैं। आप उत्तर प्रदेश के देखिए, यही इन लोगों की मिर्ची लग जाती, जैसे सही सही बातें बोला जाए तैसे मिर्ची लग जाती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए कि 50 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होता है। अगर वहां पे स्टेट हाईवे बनता है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे बनता है, हर गांव की सड़कें पक्की होती हैं, तो बिना रोजगार की पक्की हो जाएंगी, बन जाएंगी। पूरा हर एक ग्राम पंचायत हो चाहे नगर पंचायत हो, समझ ही नहीं पाएगी देखिए जनता बार आपकी बार बात, आप कहना क्या चाहते हैं, बोलने नहीं देंगे, एक एक करके ना। इसीलिए 2017 पहले इनको समझ नहीं पा रही थी, आगे भी समझ नहीं पा रही थी। यही आदत इन लोगों की है। प्लीज एक सेकंड, थोड़ा सा एक काउंटर लगा अनुरुद्ध जी के लिए, 1 मिनट का। अनुरुद्ध जी आप अपनी बात बोलेगा, फिर कपीश जी मैं आपके पास आऊंगी, जरा एक बार सबको शामिल कर लें, एक बार सब अपनी बात रख लें, फिर आप काउंटर कीजिएगा, 200% कीजिएगा। आप ही लोगों के लिए चर्चा है ना, ताकि आप पब्लिक के सामने बात रख सकें। क्या है ना, जब पूजा जी देखिए होता क्या है कि जब फैक्ट की बात आती है तो ये इन लोगों को मिर्ची ऐसे लग जाती है। गाजियाबाद से लेके गाजीपुर आप डेवलपमेंट देखिए, यूपी में के अंदर सबसे ज्यादा अगर एक्सप्रेसवे का राज्य है उत्तर प्रदेश, 22 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा अगर मेट्रो का राज्य है तो उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो रेल नेटवर्क है। सबसे ज्यादा सारी गांव की सड़कें क्षेत्र पंचायत से, क्षेत्र की सड़कें तहसील से, तहसील की सड़कें जिले से, और जिला राजधानी से, राजधानी देश से कनेक्ट हो चुका है आज के टाइम पर। अगर वहां पे हाईवे देखा जाए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 100 बेड का बन चुका है, ब्लॉक स्तर पे बन चुका है, तहसील स्तर पे अलग डेवलपमेंट हुआ है। तो इनको जब समझ में नहीं आ रहा, अगर इतनी सारी चीजें हो रही तो बिना रोजगार क्यों हो रही। सबसे ज्यादा रोजगार अगर कहीं दिया गया, सरकारी नौकरियों में अगर दिया गया तो 2017 से 2026 में उत्तर प्रदेश में दिया गया। इनके तरीके से नहीं था। 2017 के आधार पर सबको पता यूपी पीसीएस में भर्ती कैसे होती थी, मुजफ्फरनगर के दंगे कैसे कराए जाते, फिर दंगों में धर्म के आधार पर मुआवजा देते थे, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता था, रामलीला बंद करा देते थे, 1200 करोड़ कब्रिस्तान के लिए दे देते थे। अगर कुंभ का मेला होता था तो कुंभ में पता चलता था आजम खान को उस समिति का अध्यक्ष बना देते थे। इस बात से कपीश जी आती हूँ, एक सेकंड जरा सबको शामिल कर लूं मैं प्लीज एक बार। अनु पासवान कितना सहमत है इस बात से कि यूपी में सब चंगा? सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। पूजा जी, यूपी में सब चंगा, ये तो आजकल के हर दिन के न्यूज रिपोर्ट से लेके न्यूज़पेपर में हम लोग को पता चल रहा है। चाहे आप नौकरियों की बात कर लीजिए, चाहे छात्रों के एग्जाम को लेके बात कर लीजिए, चाहे अपराधों को लेके बात कर लीजिए। आज मैं आपको एक बात बता, एनएसडीपी की एक रिपोर्ट है कि 2024 से 25 के बीच में सबसे दूसरा गरीब राज्य है उत्तर प्रदेश। अब मुझे बताइए, जब आप गरीब के राज्य में दूसरे नंबर पे आ गए हैं, तो अब इसके अंदर के सारे श्रेणियों को अगर हम देखेंगे तब तो ये अपने आप में साबित हो रहा है कि यूपी कितना तरक्की कर रहा है, जब आप दूसरे नंबर पे ही गरीब राज्य में गिनती में आ गए हैं। अब आप चले आइए पेपर लीक के मामले में। पेपर लीक मामला किसी से नहीं छुपा है कि कितने ज्यादा भाजपा सरकार में पेपर लीक हुआ। आज भी 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगातार चल रहा है। आज भी बच्चे जो उस समय जो शिक्षक भर्ती को लेके थे, आज भी वो धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं लखनऊ के हर एक जगह करते हैं।